कुछ माह पहले उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा कथित तौर पर नजूल भूमि पर एक मस्जिद और मदरसे की जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए विध्वंस अभियान चलाने के बाद हिंसा भड़क गई। प्रशासन के अनुसार जिस संपत्ति पर 2 संरचनाएं स्थित व नगर परिषद की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है, योगी सरकार का नजूल संपत्ति विधेयक 2024 विधानसभा से पास होने के बावजूद विधान परिषद में लटक गया। इस विधेयक का न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद बीजेपी के विधायक और सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है नजूल संपत्ति विधेयक और क्यों हो रहा है इसका इतना विरोध? नजूल की जमीनें वो जमीनें हैं जिसका कोई वारिस नहीं होता और ये राज्य सरकार के अधीन आती हैं। योगी सरकार चाहती है कि इन जमीनों का सार्वजनिक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन विपक्ष और बीजेपी के कई विधायक इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है इससे गरीब और आम लोगों पर असर पड़ेगा और गुरुवार को विधान परिषद में इस विधेयक को केशव प्रसाद मौर्य ने पेश किया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मांग पर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला लिया गया। सेलेक्ट कमेटी इस विधेयक की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। विधान परिषद की बैठक विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी कई विधायक इस बिल के खिलाफ हैं। अपना दल सुबह सपा और निषाद पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है। नजूल भूमि पर बसे गरीबों को न उजाड़ने की मांग को लेकर ये विरोध जारी है और नजूल बिल को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल। तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर हरिशंकर तिवारी जी की, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। आखिर इस राजनीतिक विवाद के चलते नजूल संपत्ति विधेयक को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस विधेयक में संशोधन करके इसे फिर से पेश किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 75 एकड़ नजूल भूमि है, जिसका बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इस भूमि पर अवैध कब्जा और भू माफियों का राज चल रहा है। योगी सरकार ने कई माफियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अब इन जमीनों का सही उपयोग करना चाहती है। देखना यह है कि योगी सरकार कैसे इस विवाद को सुलझाती है और नजूल भूमि का उपयोग समाज कल्याण के लिए कर पाती है या नहीं। खुशी सिंह, द पेज 90।